और अब हम ट्रेन के अंदर डब्बे के अंदर बैठ गए हैं। ये हम नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया नज़ारा आ रहा है रास्ते के अंदर, बहुत चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यात्रा के अंदर, बड़ा मस्त मज़ा आ रहा है। आप भी जब जाएंगे आपको भी ऐसे ही मस्त नज़ारा मिलेगा रास्ते में। आप भी वहाँ पे वीडियो बनाना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और अब हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं कटरा, और हम ये कटरा पहुँच गए हैं। ये कटरा का रेलवे स्टेशन है माता मंदिर का। मैं तो सिर्फ थोड़ी देर में ही पहुंच गया हूँ, 2 मिनट के अंदर अंदर। आपको कई घंटों लग जाएंगे। तो ये जगह है दोस्तों, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर आपका कार्ड बनेगा वैष्णो माता मंदिर का। जो आपको रेलवे स्टेशन पे जो कार्ड बनेगा, जिस कार्ड से आप एंट्री करेंगे, कितने चेक पोस्ट पार करने पड़ेंगे, कितने चेक पोस्ट पे आपको चेक किया जाएगा। 5 चेक पोस्ट पे आपको चेक किया जाएगा, आपकी चेकिंग होगी, आपका कार्ड चेक किया जाएगा, और आपको अच्छे से चेक किया जाएगा कि आप कुछ गलत सामान तो नहीं ले जा रहे हैं, कोई धूम्रपान या कुछ बीड़ी सिगरेट या कोई तंबाकू कुछ भी ऐसा आइटम अंदर नहीं ले जा रहे हैं। तो 5 चेक पोस्ट पे आपको पुलिस फौजी आपको चेक करेंगे। तो आप कुछ भी ऐसा गलत चीज़ कुछ भी ना लेके जाएं जो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता हो। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का। तो यहाँ से वो आपको कार्ड बनवाना है। और ये अब आ गए हैं कटरा के बस स्टैंड के ऊपर। ये कटरा का बस स्टैंड है। यहाँ से हम क्लॉक रूम ढूंढेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि गाड़ी कहाँ से बुक करवा सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो क्या आप गाड़ी बुक करवा सकते हैं? हाँ, आप गाड़ी बुक करवा सकते हैं। गाड़ी बुक होगी अर्धकुंवारी से। अर्धकुंवारी से आप गाड़ी बुक होती है, उससे पहले गाड़ी बुक करने का ऑप्शन नहीं है। और गाड़ी जो बुक होगी वो अर्धकुंवारी से लेके भवन तक की, यानी कि अर्धकुंवारी जो आधा रास्ता है, आधे रास्ते के बाद ही गाड़ी बुक होगी, और उसके अंदर आप बैठ के डायरेक्ट माता मंदिर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो टोटल चढ़ाई होती है वो 12 किलोमीटर की होती है। तो जो आपकी गाड़ी बुक होगी माता मंदिर से 6 किलोमीटर पहले बुक होगी, वहाँ से आप डायरेक्ट माता मंदिर तक जा सकते हैं। गाड़ी आपको लेके जाएगी। गाड़ी का कितना किराया होगा? गाड़ी का आपका किराया लगेगा मात्र 450 रुपये जाने के लिए और पर पर्सन का, और वापस आने के लिए आपको देना पड़ेगा 300 रुपये। ये वहाँ का किराया है गाड़ी का। ये हो गया तीसरा। ये अब देखना, मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे आपको क्लॉक रूम मिलेगा। ये धर्मशाला टाइप की जगह है। ये है बस स्टैंड के ऊपर, कटरा के बस स्टैंड के ऊपर। ये होटल और रेसिडेंसी है। यहाँ पे आप अपना बैग जमा करवा सकते हैं। यहाँ बैग जमा करवाने के आपको सिर्फ 30 रुपये लगेंगे। ये रहा क्लॉक रूम, इसी के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमानत घर। यहाँ पे क्लॉक रूम के 24 घंटे के सिर्फ 30 रुपये लगते हैं। मैंने भी अपनी पर्ची कटवा ली है, अपना बैग जमा करवा दिया, और अब मैं चल पड़ा हूँ माता मंदिर की तरफ पैदल। पर्ची कार्ड मैंने पहले बनवा ही दिया था रेलवे स्टेशन पे। अब मैं माता मंदिर जा रहा हूँ। कितना एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़रिए में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं, और जो कि आगे जाके उनको पछताना पड़ता है 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद। तो मैं सबसे जो खास क्वेश्चन है वो ये है कि क्या पहन के जाएं जो हम माता मंदिर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जिसके बाद हम दर्शन कर सकते हैं। तो जो मेन माता मंदिर है 12 किलोमीटर चढ़ने के बाद, वहाँ पर जब मेन मंदिर के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, वो आप कभी भी वहाँ शॉर्ट्स पहन के नहीं जाना है, आपको कैपरी पहन के नहीं जाना है, हाफ निक्कर नहीं पहन के जानी है। क्योंकि ये सब अगर आप पहन के जाते हैं तो आपकी माता मंदिर के अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, आपको पूरे कपड़े पहन के जाने हैं। पैंट पहन के जाना है, लोअर पहन के जाना है, मतलब कुछ भी आप हाफ शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। आपको पूरे कपड़े वहाँ पे डाल के जाने हैं, क्योंकि इसके बगैर आपकी माता मंदिर में एंट्री नहीं होगी, आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट्स में ऊपर चले जाते हैं और बैग अपने नीचे जमा करवा के चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी शॉर्ट्स या कैपरी के अंदर एंट्री नहीं है। तो आप पूरे कपड़े पहन के जाएं, आधे अधूरे कपड़े शॉर्ट्स कैपरी वगैरह कुछ भी ना पहन के जाएं। क्योंकि आप अगर वो शॉर्ट्स कैपरी पहन के जा रहे हैं तो आप 12 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, लेकिन साथ में अपने पूरे कपड़े साथ लेके जाएं, एक जोड़ी, जो कि आप माता मंदिर में एंट्री करने से पहले आप वहाँ पे पहन के जा सकते हैं। खूबसूरत नज़ारा है। अब मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ माता मंदिर में। जो हम आ गए हैं माता मंदिर में, मैंने एंट्री कर ली है माता मंदिर के अंदर। और अब मैं यहाँ से जो 12 किलोमीटर की चढ़ाई है वो मैंने शुरू कर दी है। मैं तो पैदल बस स्टैंड से ही चल पड़ा था। लोग तो माता मंदिर से बस स्टैंड से लेके यहाँ तक पैदल ऑटो करके आते हैं माता मंदिर की, यहाँ तक जो बाढ़ गंगा, इसको बाढ़ गंगा बोलते हैं। तो मैं तो पैदल ही चल पड़ा था। मैं जब 12 किलोमीटर भी पैदल चलना है तो 1 किलोमीटर और सही। तो यहाँ से अब मैं पैदल चल रहा हूँ। ये देखो अब पालकी जा रही है साइड में, जो लोग पालकी पे बैठ के जा रहे हैं। इसके 8,000 रुपये लगते हैं ऊपर तक के पहुँचने के, भवन तक के। और अब अगला क्वेश्चन है, उड़न खटोला कहाँ से मिलता है? उड़न खटोला वो होता है जिसमें आप बैठ के, जो तारों के ऊपर चलता है। मुझे भी नाम नहीं है पता, दूसरा क्या नाम बोलते हैं, जो तारों पे से चलता है, उसमें 4-5 लोग बैठ जाते हैं, तो उसको उड़न खटोला बोलते हैं। आप उसमें बैठ के कहाँ से कहाँ तक का ट्रैवल कर सकते हैं माता मंदिर में। तो मैं आपको बता दूं, उड़न खटोला अभी फ़िलहाल सिर्फ माता मंदिर से, जो वैष्णो माता मंदिर है
वहाँ से लेके भैरव बाबा मंदिर तक ही आप इसके बीच की दूरी तय कर सकते हैं उड़न खटोले से। क्योंकि जो भैरव बाबा का जो मंदिर है वैष्णो माता से मंदिर, वो 2 किलोमीटर है वहाँ से, और 2 किलोमीटर बहुत ही बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जो कि बुज़ुर्ग के बस की बात नहीं है। बहुत सारे तो यंग जनरेशन भी हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे चढ़ना। तो वहाँ से अगर आप उड़न खटोले से ट्रैवल करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। उड़न खटोले का सिर्फ 100 रुपये चार्ज लगता है। 100 रुपये के अंदर आपको माता मंदिर लेके जाए, जो वहाँ पे जो माता मंदिर है वैष्णो माता मंदिर से लेके भैरव बाबा का जो मंदिर है वहाँ तक आपको ले जाया जाता है, और वहाँ से वापस भी लाया जाता है। तो इसके 100 रुपये चार्ज लगते हैं उड़न खटोले के। ये आ गया हूँ मैं अर्धकुंवारी के ऊपर। अर्धकुंवारी यहाँ से आप देख सकते हैं, ये अर्धकुंवारी पे लोग लाइनों में लगे हैं। यहाँ से गाड़ी मिलती है, आप यहाँ से गाड़ी में बैठ के ऊपर जा सकते हो, और आपको 450 रुपये देना पड़ेगा गाड़ी में बैठ के जाने के लिए। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा गाड़ी कहाँ से मिलेगी। यहाँ से जैसे अभी अर्धकुंवारी पहुँच गया हूँ मैं, आधा रास्ता 6 किलोमीटर मैंने तय भी कर दिया है, और ये सब हसीन वादियाँ हैं चारों ओर, बहुत सारे खूबसूरत जगह है, और यहाँ ठंडा मौसम है एकदम, बहुत चिल्ड मौसम। चिल्ड तो नहीं है, ज़्यादा सर्दी तो नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मस्त मौसम था यहाँ पे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे ट्रैवल करके। और यहाँ पे अब देखो ये हमारे बंदर भैया बैठे हैं, लंगूर हैं ये बहुत बड़े बड़े। मैं तो इनको देख के डर गया था एक प्रकार तो, क्योंकि बहुत सारे लंगूर थे यहाँ पे। तो आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आप चश्मा पहन के आएंगे ना, तो जब भी आप किसी बंदर को आता हुआ देखें तो आप अपना चश्मा उतार के जेब में डाल लें, क्योंकि कई बार क्या करते हैं चश्मा उतार कर भाग जाते हैं, फिर आपका चश्मा देंगे भी नहीं। तो आप अपने चश्मे का बहुत ध्यान रखना। बहुत मोटे मोटे लंगूर हैं, ये खा जाते हैं यार, ऐसे किसी को कुछ नहीं कहते। तो अब आ गए हम वहाँ पर जहाँ से अर्धकुंवारी के ऊपर आपको टिकट कटने के बाद आप जाएंगे, तो यहाँ से जो आपको गाड़ी आपको लेके जाएगी वो आपको यहाँ से मिलेगी। अर्धकुंवारी के ऊपर से जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे लाइनें देखना, लाइन लगी होगी बहुत सारी गाड़ियों की, जो गाड़ी आपको बिठाएगी और आपको डायरेक्ट माता के मंदिर में भवन में लेके जाएगी। बहुत सारे लोगों का जवाब होता है कि क्या हम हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको कटरा से मिलेगा, और जो वैष्णो माता का मंदिर है, भवन है जिसको बोलते हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर पहले आपको 1 डेढ़ या 2 किलोमीटर पहले आपको वहाँ हेलीकॉप्टर का हेलीपैड है, वहाँ से आपको उतार दिया जाएगा। वहाँ से आगे आप पैदल भी जा सकते हैं या घोड़ा वगैरह भी कर सकते हैं। यानी कि टोटल आपकी 10 किलोमीटर की जो ट्रैवल है वो आपको हेलीकॉप्टर से आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी की 1.5-2 किलोमीटर अगर आप पैदल चलना चाहें तो पैदल भी चल सकते हैं, या घोड़ा लेना चाहें तो घोड़ा भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो हेलीकॉप्टर का ट्रैवल का चार्ज होता है वो जाने के 2100 रुपये लगते हैं, और वापस आने के भी 2100 रुपये ही लगते हैं। टोटल आपको 4200 रुपये पे करना पड़ेगा अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पैदल जाना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग घोड़ी से जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो उठा के लेके जाते हैं 4 लोग पकड़ के, उससे भी जाना पसंद करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड, आप किससे जाना चाहते हैं। तो यानी कि जो माता मंदिर से 6 किलोमीटर का जो रास्ता है, आगे एग्जैक्ट जो माता मंदिर से लेके 6 किलोमीटर का ट्रैवल आप गाड़ी में बैठ के कर सकते हो। ये रास्ते में आ गया कॉफ़ी कैफ़े डे। यहाँ से आप बर्गर, कॉफ़ी पी सकते हैं, खा सकते हैं, जो भी आपको फास्ट फूड खाने का मन है आप यहाँ से लेके खा सकते हैं। थोड़ा सा अब आगे चलेंगे। अब ये इन्होंने सुविधाएं दे रखी हैं कि आपको यात्रियों को कौन कौन सी सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी, कौन कौन सी सुविधाओं के आपको पैसे देने पड़ेंगे, या कौन सी सुविधा इनके साथ, जो भी सारी सुविधाएं इन्होंने यहाँ लिख रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। ये आ गया रास्ते में पेप्सी पीने का। आप रास्ते में माता मंदिर अगर पैदल जा रहे हैं तो पैदल जाते जाते रास्ते में पेप्सी भी पी सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको रास्ते में खाने पीने में की मिलेंगी, जो कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलती। फ्री में सिर्फ आपको ये पानी मिलेगा। अब जो ये सामने आ गया है पानी की टंकी, ये हम पानी की टंकी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आप फ्री में पानी पी सकते हैं। ये आगे बटन लगा रखे हैं, बटन को दबाएंगे तो इनके अंदर से पानी निकलेगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि घोड़े का क्या रेट है अगर हम माता मंदिर घोड़े से जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप घोड़े से जाना पसंद करते हैं तो जो अर्धकुंवारी है, जो 6 किलोमीटर तक का ट्रैवल है, उसमें अर्धकुंवारी तक अगर आप घोड़े से जाते हैं तो आपको देना पड़ेगा 650 रुपये। ये मैंने जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो कि घोड़े चलाते हैं वहाँ, मैंने उनसे इस चीज़ के रेट के बारे में पूछा है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादातर लोकल लोग ही वहाँ पे घोड़े वगैरह से आपको लेकर जाएंगे ऊपर। तो मुझे जो उन्होंने बताया कि 1200 रुपये लगते हैं, क्या नाम है, डायरेक्ट अगर आप माता मंदिर में ऊपर तक जाते हैं घोड़े से भवन तक तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप अर्धकुंवारी तक जाते हैं तो आपको 650 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप आधे रास्ते तक घोड़े से जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ तक जाना चाहते हैं।
ये आ गया कॉफ़ी कैफ़े डे, दोबारा से आ गया ये कॉफ़ी कैफ़े डे आ गया। यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, केक मिलेगा, पेप्सी मिलेगी और ये बहुत, मेरे को नाम भी नहीं पता कई सारी चीज़ों के, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके खा सकते हैं। तो यहाँ से ये सब कुछ चीज़ें, पेप्सी भी मिलेगी आपको, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और बर्गर भी मिलेगा। ये सारी जो वैन हैं इनमें आपको बिठा के ऊपर माता मंदिर ले जाया जाएगा। अगर आप यहाँ पे टिकट कटवाते हैं 450 रुपये की, तो फिर आप इनमें बैठ के ऊपर तक जा सकते हैं। ये रास्ते में आ गई एम्बुलेंस। यहाँ पे रास्ते में आपको एम्बुलेंस भी मिल जाएगी। अगर आपको कभी भी इमरजेंसी की कोई ज़रूरत पड़े तो आप एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये है जम्मू कश्मीर बैंक ATM, और आप यहाँ से ATM भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे आपकी सिम नहीं चलेगी प्रीपेड वाली। जो भी आप घर से प्रीपेड की सिम लेके जाएंगे वो वहाँ पे जाते ही बंद हो जाएगी, जम्मू के अंदर एंट्री करते ही। तो आपको वहाँ पे पोस्टपेड की सिम लेनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे पोस्टपेड की सिम नहीं लेना चाहते हैं तो घर से बहुत सारा कैश लेके निकलें, क्योंकि वहाँ पे आपका फ़ोन नहीं चलेगा। जो अगर आप सोचें कि मैं पेमेंट कर दूंगा ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको कोई भी कैश ऑनलाइन, आपका फ़ोन नहीं चलेगी, सिम ही नहीं चलेगी, तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करोगे? तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो फिर वहाँ पर पोस्टपेड की सिम लें जो कि 300 रुपये चार्ज लेंगे वो आपसे नई सिम का, जो कि 1 महीने तक वैलिड रहेगी। नहीं तो आप वहाँ पर अपना कैश घर से ज़्यादा लेके जाएँ। पालकी का क्या रेट है? पालकी जो वो 4 लोग आपको बिठाकर बीच में बैठाने की जगह होती है, 2 लोग आगे से पकड़ते हैं, 2 लोग पीछे से पकड़ते हैं, और फिर वो 4 लोग मिलकर आपको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर यानी कि माता मंदिर तक दर्शन के लिए लेके जाते हैं। तो उसका क्या रेट है? अगर आप अर्धकुंवारी तक जाते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 4000 रुपये, और अगर आप ऊपर तक जाते हैं माता मंदिर तक तो आपको पे करना पड़ेगा 8000। ये सब इनके अंदर बार्गेनिंग वगैरह भी होती है, वो मोल भाव भी करते हैं। तो अगर आप कम ज़्यादा करवा सकें तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर आप कम करवा सकें तो वो कम ज़्यादा भी कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कस्टमर, मतलब लोगों के ऊपर, वो कितना कम करवा सकते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो इसके आसपास ही मिलेगी आपको। इस यूँ नहीं है कि आप 1000 रुपये कम कर देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने कम करवा सकते हो। लेकिन जो अमाउंट है वो पालकी की 4000 रुपये अर्धकुंवारी तक की है और 8000 रुपये ऊपर तक की है, माता मंदिर तक की। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, कैश घर से लेकर गया नहीं जाता, तो बहुत ही कंजूसी के साथ मैंने चीज़ों का इस्तेमाल किया वहाँ पे। तो ये हम साथ में घाटियाँ भी देख सकते हैं, कितनी मस्त घाटियाँ लग रही हैं। वो नीचे पूरा कटरा दिखाई दे रहा है, मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ फिलहाल। तो ये देखो लाइटें दिखाई दे रही हैं, शाम का समय हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा था यहाँ से देखने का। तो आप मेरी बात का ध्यान रखना, कैश बहुत ज़्यादा लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे आज जम्मू में जाते ही आपकी सिम बंद हो जाएगी। और ये रास्ते में एक डिस्पेंसरी आई है, जो कि मैं जब पैदल जा रहा था तो रास्ते में ये हॉस्पिटल टाइप का है। यहाँ से आप दवाई ले सकते हैं फ्री में, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। आप किसी और ये रास्ते में अभी अगर आप माता मंदिर अपने साथ बच्चों को लेके जा रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि आप अपने बच्चों को साथ लेकर ऊपर तक उठा कर ले जा सकते हैं 12 किलोमीटर तक। वो लोग लेकर भी जाते हैं लेकिन लोग थक जाते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए गाड़ी बुक कर दें तो वो भी पॉसिबल है, कि वहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं जो कि पहिए लग रहे होते हैं, और वो आपके बच्चों को या आपका सामान जो है आप उनमें गाड़ियों में ले जाना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले जा सकते हैं, जिनका किराया होता है 350 रुपये। 450 या 450 रुपये तो होता है अर्धकुंवारी तक का, और 650 रुपये लेते हैं वो डायरेक्ट ऊपर तक के भवन तक के, जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को गाड़ी में बिठा सकते हैं, या फिर आप अपना सामान जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान है वो आप उस गाड़ी में रख के, छोटी सी गाड़ी में रख के ऊपर तक ले जा सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ हिरन मुझे दिखाई दिए। मैं जब पैदल जा रहा था तो रास्ते में मुझे 2 हिरन दिखाई दिए। आपको दिखाई दे रहा होगा अंधेरे के अंदर। ये जाली के परली तरफ है, ये मेरी तरफ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे और इसके साइड में जाली लगी हुई है, तो वो चला गया। तो आप ऐसे नज़ारे भी, हिरन भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। ये है कॉल सेंटर का नंबर, माता मंदिर के कॉल सेंटर का नंबर है, आप ये नंबर नोट कर लो, कभी भी कोई भी कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हो। और ये देखो मैं आ गया वैष्णो माता मंदिर। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका ये नज़ारा देखते। ये पूरा वैष्णो माता मंदिर है। मैं पूरा भवन में आ चुका हूँ और मुझे भवन से मैं दूर से वीडियो नोट बना रहा हूँ, तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है। मतलब आप इसको देखेंगे तो वाकई में आपका दिल खुश हो जाएगा ये नज़ारा देखते हुए। ये नज़ारा देखने के लिए आपको 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, नहीं तो आप पैसे दे के, आप बहुत ज़्यादा अमीर है तो पैसे दे के भी ऊपर पहुँच सकते हैं। वो कैसे? गाड़ी या घोड़े से।
हेलीकॉप्टर से भी पहुंच सकते हैं। मेरी इतना ज़्यादा भी नहीं है तो पैदल भी जाना पड़ेगा। अच्छा, तो और अभी मैं ऊपर पहुंच गया हूँ भवन में, और मैं अभी जा रहा हूँ माता मंदिर के दर्शन के लिए। क्लोक रूम कहाँ मिलेगा? क्लोक रूम वो होता है जहाँ पर आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी, क्लोक रूम जब भी आप क्लोक रूम लेते हैं तो वो चढ़ाई से पहले ही लें, क्योंकि जहाँ से 12 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू होती है उससे पहले ही आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे आपको क्लोक रूम मिल जाएगा। मैंने जो क्लोक रूम यूज़ किया था वो बस स्टैंड पे, जो कटरा के अंदर बस स्टैंड है वहाँ पर क्लोक रूम है, मैंने वो उसका इस्तेमाल किया था, और उसका चार्जेस है सिर्फ 30 रुपये लगते हैं 24 घंटे के। आप 30 रुपये में वहाँ पे जमा करवा सकते हो, अपना बैग जमा करवाओ और 24 घंटे के बाद आप के अंदर ले लेते हो तो आपको सिर्फ 30 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा समय लगाते हो तो आपको 60 रुपये पे करने पड़ेंगे, वो 30 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप अपना बैग जमा कराओ, वहाँ पे आप नहाओ धो, जो बस स्टैंड कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही है, मैं आपको वीडियो में अभी मैं शो कर दूंगा, वीडियो में आएगा। तो वहाँ पे आप अपना बैग जमा कराओ क्लॉक रूम के अंदर, और वहीं पे आप नहाओ धो, और फिर वहाँ से बैग जमा करवा के आप चढ़ाई शुरू कर सकते हो। और फिर आपको, अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि क्लॉक रूम में जब भी आप बैग जमा कराते हैं तो एक जोड़ी अपने साथ अवश्य साथ लेके जाएं, बाकी सब कुछ वहाँ जमा करवा दें, क्योंकि ऊपर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा लें और वो कपड़े लेके आप जा सकते हैं ऊपर। और वहाँ पे जब आप, क्योंकि पूरे रास्ते आप जब ट्रैवल करेंगे तो पसीने से आप तर हो जाएंगे, पूरा पसीना आ जाएगा आपको बॉडी पे, तो ऊपर जाके आपको नहाना जरूरी है। अगर आप नहाते नहीं हैं तो एटलीस्ट कपड़े तो चेंज करेंगे। तो एक जोड़ी आप कपड़े ले जाएं, और उसके लिए आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, कंबल वम्बल सब ऊपर मिल जाते हैं, तो आप बेझिझक जा सकते हैं अपने क्लॉक रूम में जमा करवा के। क्लॉक रूम मैंने आपको बता दिया है, रेलवे स्टेशन पर भी मिलता है और बस स्टैंड पर मिलता है। बस स्टैंड का जो क्लॉक रूम है वहाँ पर 30 रुपये चार्ज है 24 घंटे का, और जो कटरा रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम है उसका चार्ज 50 रुपये है। भी आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, आपको भी दर्शन कराऊंगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये चीज़ें इन्होंने लिख रखी हैं, पर्स, मोबाइल, ये सब कुछ सामान, बैग वगैरह कुछ भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो, ये सब कुछ आपको पहले जमा करवाना पड़ेगा। ये माता मंदिर में जो भवन है मेन, 12 किलोमीटर चलने के बाद मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को जमा करवाने के लिए पे पास में एक क्लॉक रूम है, वहाँ पर आपको ये सब कुछ जमा करवाना है। अपने जूते, पर्स, पैसा, जो भी आपके पास आइटम है, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, वो आपको क्लॉक रूम में जमा करवाना है, उसके बाद ही आप वहाँ पर जा सकते हो। ये माता मंदिर है, मैं बाहर से दिखा देता हूँ, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। मैं अंदर मोबाइल डाल के आपको दिखा देता हूँ माता मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। अभी तो माता मंदिर तो थोड़ा आगे आपको 300-400 मीटर चलना पड़ेगा। ये माता मंदिर के अंदर का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, गला भी ख़राब हो गया। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये माता मंदिर के अंदर जाने का वो बना हुआ है, यहाँ से पैदल जाओगे आप ही पैदल जाओगे यहाँ से, तो मोबाइल जमा करवाने के बाद अंदर तो मोबाइल, देखो लोग जा रहे हैं तो वो मोबाइल वगैरह तो नहीं ले जा सकते हैं। तो ये है माता मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल क्लॉक रूम में अपने मोबाइल पर सब कुछ जमा करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि माता मंदिर के कस्टमर केयर का नंबर क्या है? तो मैं आपको कस्टमर केयर का नंबर बता देता हूँ। सबसे पहले 0199123804। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको कहीं पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, 0199123804। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, 0199123804। आप इस नंबर पे कॉल करके माता के दर्शन के बारे में या वैष्णो माता के किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे बेझिझक कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा निकालने के बाद आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी तो जा रहा हूँ क्लॉक रूम। एक क्वेश्चन है, क्या ऊपर सोने की व्यवस्था है? तो हाँ, बिल्कुल आप ऊपर सोने की व्यवस्था है। आप अर्धवारी पर भी सो सकते हैं और आप ऊपर भवन जाने के बाद भी आप वहाँ पे सो सकते हैं। वहाँ पे अकोमोडेशन बने हुए हैं। अगर आप फ्री में रहना चाहते हैं तो वहाँ पे फ्री की धर्मशाला भी बनी हुई है। अगर आपके पास पैसे, अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसे वाली धर्मशाला में रहना चाहता हूँ तो आप वहाँ पे अकोमोडेशन पैसे की भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको डॉर्मेटोरी करके बेड बने होते हैं, एक बेड के ऊपर बेड, बेड के ऊपर बेड, कई सारे बेड बने होते हैं। तो वहाँ पे वो आप पैसे दे के वहाँ
आपका वहाँ का चार्ज होता है 150 रुपये डॉर्मिटोरी का, अगर आप पैसे देख लेना चाहते हैं। और अगर फ्री में रहना चाहते हैं तो फ्री में भी रह सकते हैं। और जहाँ पे आप फ्री में रहेंगे वहाँ पे आपको कंबल भी मिलेंगे, और कंबल लेने के लिए आपको पहले वहाँ पैसे जमा करवानी पड़ेंगे। आप जितने भी पैसे वहाँ पे जमा करवाएंगे, आप जैसे ही कंबल उनको वापसी देंगे वो आपके सारे पैसे वापस आपको दे देंगे। अगर आप 5 कंबल लेते हैं तो आपको 500 रुपये जमा करवाना, वो उनका चार्ज होता है। मेरे से तो 3 कंबल के उन्होंने 300 रुपये लिए थे, और सुबह मैंने जब कंबल वापस किए तो उन्होंने मुझे 300 रुपये वापस दे दिए थे, क्योंकि एक बंदे को कंपलसरी वो 3 कंबल देते हैं। तो अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा पर्सन है तो उसी हिसाब से आपको वो कंबल दे देंगे। लेकिन आप जितने भी रुपए आप उनको दे देंगे, जैसे सुबह आप कंबल उनको वापस करेंगे सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। दोस्तों अभी मैं जो आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, शॉर्ट्स कैपरी या नॉट अलाउड, जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, माता मंदिर में आप शॉर्ट्स या कैपरी पहन के नहीं जा सकते हो। तो ये अभी मैं जा रहा हूँ माता मंदिर के, मैंने रात को दर्शन कर ही लिए थे, अब मैं सुबह जा रहा हूँ वहाँ का नाम क्या है, भैरू बाबा की तरफ। भैरू बाबा की बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ। और अगर आप जाना चाहें तो आप उड़न खटोले से भी जा सकते हैं, जो कि आपसे 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा उड़न खटोले का। आप उससे भी बैठ के भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अभी तो मैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ पैदल पैदल। आप भी मेरे साथ ऐसे ऐसे चलो, अगर नहीं जाना चाहते हो तो 100 रुपये दो। और जो उड़न खटोले की बुकिंग होती है वो माता मंदिर से ही होती है, भवन में ही बुकिंग होती है। वहाँ से आप, ये रास्ते में मंकी था, अच्छा नहीं था, तो आप रास्ते में वहाँ पे बुक करवा सकते हो, और बुक करवा के डायरेक्ट आप भवन से गाँव तक का भैरू बाबा के मंदिर तक आप जा सकते हो। और फिर भैरू बाबा के मंदिर तक के वो आपसे 100 रुपये लेंगे, वो आपको लेकर भी जाएंगे और वापस भी लेकर आएंगे। अभी माता मंदिर में जाने का कितने दिन का टूर होना चाहिए? कम से कम आपके पास 1 दिन का टूर होना चाहिए, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 2-3 दिन, जितना भी दिन आप अपने हिसाब से ट्रैवल करना चाहें। 1 दिन तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि 1 दिन के अंदर आप 2 मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। एक तो वैष्णो माता मंदिर के दर्शन, और दूसरा भैरव बाबा के मंदिर के। आप 1 दिन के अंदर दोनों जगह के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा अर्धकुंवारी के दर्शन और करना चाहते हैं, जो कि रास्ते में ही आती है, आप चढ़ाई करते हैं तो रास्ते में जो अर्धकुंवारी आती है वहाँ पर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, गर्भ स्थान के, तो उसके लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वहाँ पे, तो उसके लिए आपको 24 घंटे के लिए लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में नहीं लगना पड़ता, मतलब 24 घंटे पहले आपको पर्ची कटवानी पड़ती है। तो आप आज पर्ची कटवाएंगे तो कल आपका नंबर पड़ेगा एंट्री के लिए, तो वहाँ पे 24 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन माता मंदिर, जो वैष्णो माता मंदिर है ऊपर भवन, और भैरव बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर कोई लाइन नहीं, पर्ची नहीं कटवानी पड़ती, आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने दर्शन कर लिए हैं, भैरू बाबा के भी दर्शन कर लिए हैं, और अब मैं वापसी जा रहा हूँ नीचे की ओर, अपने घर की तरफ चल रहा हूँ, कटरा की तरफ। अब मैं पैदल पैदल नीचे वापस उतर रहा हूँ। ये देखो सामने गाड़ी जा रही है छोटे बच्चों की, इसमें आप अपने बच्चों को बिठा के ले जा सकते हो। और इस गाड़ी में आपको देना पड़ेगा सिर्फ 350 या 450 रुपये लगते हैं, आप वो दे के। अब मैं आ गया हूँ, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो अपने पैरों को आराम देने के लिए अभी मैं ले रहा हूँ, पैरों को आराम दे रहा हूँ। ये मशीन मेरे पैरों को आराम दे रही है। इन्होंने मुझसे लिए थे सिर्फ 20 रुपये 10 मिनट के लिए, कि आप पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हो, और इसके लिए मुझे देने पड़ेंगे सिर्फ 20 रुपये 10 मिनट के लिए। तो मैं आराम कर रहा हूँ, और अब मैं चल पड़ा हूँ नीचे वापसी और पैदल अपने घर की तरफ, कटरा की तरफ। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पालकी है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। इस पालकी में बीच में आपको बिठाया जाएगा कुर्सी के ऊपर, और 2 बंदे आगे से पकड़ेंगे, 2 बंदे पीछे से पकड़ेंगे, फिर आपको ये ऊपर लेके जाएंगे, और इसके लेंगे आपसे 4000 रुपये। ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मंदिर आ गया। ये हमारे कौन सी, वो क्या नाम है इसका, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली हैं, और ये हमारी सरस्वती माता जी हैं। और अब इसके बाद और भी आएंगे, ये है हमारे भोले बाबा, शिव बाबा, भोले बाबा, हमारे भोले भंडारी बाबा जी हैं हमारे भगवान। और अब हम नीचे उतर रहे हैं पैदल पैदल। मैंने सारे भगवानों के दर्शन करा दिए। अब हम पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन। अब हम जाएंगे वापसी अपने घर पे। तो ये वापसी मेरे कटरा रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं। बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना रखा है इन्होंने, बड़ा ही ज़बरदस्त। अमीरों वाला रेलवे स्टेशन है ये, गरीबों वाला रेलवे स्टेशन नहीं है। अब यहाँ पे हम आराम करेंगे। हमारी ट्रेन की टिकट है, और जाने की हमारी 3rd AC की है। आती दफ़ा तो हम स्लीपर में आए थे, जाने की हमारी उसमें है, किसमें है,
थर्ड एसी में ट्रेन की टिकट है हमारी। तो वापसी पे हम जा रहे हैं। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब हम ट्रेन के अंदर बैठेंगे। ये हमारा थर्ड एसी वाला डब्बा सामने वाला है। अब इसके अंदर हम चढ़ेंगे, अपनी ट्रेन की सीट ढूंढेंगे। और ये वीडियो यहीं से समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मैं अपनी ट्रेन के अंदर दिखा रहा हूँ। ये हमारी एसी वाली ट्रेन होती है, इसके अंदर हम बैठेंगे और फिर हम अपने घर पहुँच जाएंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए। मैं सारी चीज़ें नोट करके आया था माता मंदिर से, सिर्फ आपके लिए, और मैं गया भी सिर्फ आप लोगों के लिए था। पहला तो अपने दर्शन माता के दर्शन करने के लिए गया था, और दूसरी वजह थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं यही चाहता था कि वहाँ पे जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं वो आप लोग फेस ना करें। आपको घर बैठे बैठे पहले ही पूरी जानकारी हो जाए माता मंदिर के बारे में, तब भी आप घर से निकले वो सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी मेहनत को सराहना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना। और कुछ और आपका क्वेश्चन रह गया है जो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मेरे को जब भी समय मिलेगा मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ।